ब्रेकिंग न्यूज में एक बड़ी खबर आ रही है। मोरक्को के अंदर इजराइल को लेकर इतना बड़ा बवाल हुआ है कि पूरी सरकार हिल गई है। मोरक्को एक ऐसा देश है जिसने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है। मोरक्को के लोग इतना ज्यादा गुस्से में हैं कि पिछले कई महीनों से, लगभग जब से जंग चल रही है तब से मोरक्को के लिए एक जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद अब मोरक्को की सरकार ही पूरी तरह से हिल कर रह गई है। मोरक्को के 5000 लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, एक पेशकश साइन की है, और मोरक्को के कानून के मुताबिक अगर 5000 लोग एक एप्लीकेशन पर साइन करें तो सरकार को उसको सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो जिसके मुताबिक अब मोरक्कन लोगों ने यह मांग करी है उस एप्लीकेशन में कि हमारे देश की सरकार इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म कर दे। मेरे दोस्तों, कमाल ये नहीं है कि ये सब कुछ हुआ है, कमाल ये है कि मोरक्को की सरकार ने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है और आधिकारिक तौर पर बताया है कि हमें जो जनता की ओर से एप्लीकेशन मिली है हम उस पर सोचने को तैयार हैं। यानी इजराइल के साथ रिश्ते ख़त्म करने के लिए अब मोरक्को की गवर्नमेंट सोच रही है, क्योंकि मोरक्को, यूएई और बहरीन और सूडान ये वो देश मुस्लिम हैं जिन्होंने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन किया है। अब मोरक्को पीछे हटने को तैयार है अपने ही देश के लोगों के विरोध के बाद। तो दोस्तों, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मेरे दोस्तों, उधर जो यमन के खिलाफ ग्रुप बनाया है अमेरिका ने, उसमें वाहिद एक मुल्क जो है मुस्लिम है, वो बहरीन है। तो बहरीन, अमेरिका के विदेश मंत्री जब एंटोनी ब्लिंकन पहुंचे तो बहरीन की सरकार ने, वहां के अमीर ने हौथीज की निंदा की और साथ में ये भी कहा कि गाजा के अंदर जो हमले हो रहे हैं उसको बंद करवाइए, सीजफायर करवाइए और जंग को खत्म करवाइए। इजराइल का मिलिट्री चीफ गाजा पहुंचा और अपने सैनिकों को चढ़ाते हुए कहा कि लेबनान के अंदर कोई ऐसा गांव नहीं है, जगह नहीं है, शहर नहीं है जहां हम और तुम यानी हम सैनिक घुस नहीं सकते। אחרי מה שעשיתם, אין כפר בלבנון, אין שס"ם בלבנון שאתם לא יכולים להיכנס ולפרק אותו. אנחנו נשים אתכם במקומות שצריך, אתם תעשו שם את מה שצריך. उधर जर्मनी ने इजराइल के खिलाफ कड़े कड़े बयान दिए और उसके बाद फिर से इजराइल के गुस्से को मापते हुए, सुनामी आता हुआ देखते हुए पहले ही शांत करने की कोशिश की और कहा कि इजराइल को अपना बचाव करने का, सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी लीग संस्था ने इजराइल की टीम को अपनी लीग से बाहर निकाल दिया। इजराइल के तन बदन में आग लगी और इजराइल ने केस कर दिया है इंटरनेशनल हॉकी लीग पर। उधर झूठे और मक्कार इजराइल ने एक बार फिर से खुला झूठ बोलते हुए कहा है कि गाजा के अंदर किसी भी तरह से खाने और पानी की कमी नहीं है। कतर पर मुसीबत की तलवार लटक गई है। वेस्टर्न देशों के इंटेलिजेंस का दावा है कि 7 अक्टूबर को जो भी होने वाला था, कतर को पहले से ही इसकी हल्की फुल्की जानकारी थी। अब कतर के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। इजराइल पूरी तरह से गाजा में हमास के टनल्स को अभी तक बर्बाद नहीं कर पाया है। अब आधिकारिक तौर पर आईडीएफ ने कहा है कि $10 बिलियन गाजा के अंदर हमास ने सुरंगों पर खर्च किया है। फिलिस्तीन के लिए चाइना ने फिर से कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का हम सम्मान करते हैं और विरोध करते हैं ऐसे कदम का जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, और फिलिस्तीनियों को एक साथ सामूहिक तौर पर सज़ा देने वाला जो काम करता है इजराइल, ये उस प्रक्रिया को जल्द से जल्द इजराइल ख़त्म कर दे। मेरे दोस्तों, वहीं अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि हज़ारों घरों को बिना किसी वजह बेमतलब गाजा की सरजमीन पर इजराइल की फ़ौज ने बिना किसी मतलब हज़ारों फिलिस्तीनियों और गाजा के लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया है। उधर फ्रांस ने अमेरिका को झटका देते हुए यमन के खिलाफ बनाए गए ग्रुप से अपना मुंह मोड़ लिया है और ख़ुद को बाहर कर लिया है और कहा है कि हम अपने ही दम पर अपनी जहाज़ों को बचाएंगे और अपनी सुरक्षा पर ध्यान देंगे। स्पेन के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि साउथ अफ्रीका में जो केस लॉगिन हुआ है इजराइल के खिलाफ, स्पेन यानी हमारा देश पूरी तरह से साउथ अफ्रीका का साथ देगा।
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और हमें हर हाल में साउथ अफ्रीका का साथ देना है। उधर ईरान ने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जली कटी बात कर दी है, लेकिन सच हमेशा से जला कटा ही लगता है। ईरान ने साफ कहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोड को कि बिना किसी दबाव आप अनबायस यानी किसी तरफ झुक करके किसी के डर से आप फैसला मत लीजिएगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री और सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने फ़ोन पर गाज़ा के मुद्दे पर बात की है। देखिए, यूरोविज़न एक फेस्टिवल है, एक कंपटीशन है जिसके अंदर पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं, गायक होते हैं, वो आके गाते हैं, कंपटीशन होता है। ये यूरोप का है और वेस्टर्न देशों का है, प्रोग्राम बहुत बड़ा है। तो आपको बता दूं कि 1400 भाई साहब बड़ी बड़ी फिनलैंड की म्यूज़िक कंपनियों ने साइन करके अपनी सरकार को दे दिया है और अपने ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया है कि अपने इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस ग्रुप से इजराइल को निकाल दिया जाए, क्योंकि उसने वॉर क्राइम गाज़ा के अंदर किया है। भारत का तो पता नहीं, लेकिन इस्लामोफोबिक देश डेनमार्क में लगातार प्रदर्शन आज भी हो रहा है फिलिस्तीन के समर्थन में। Det er skuffende, at den danske regering ikke bruger deres indflydelse til det mindste at forsøge at få en våbenhvile i stand. Her i landet og i vores by bor palæstinensere, der enten selv er flygtet eller er efterkommere af flygtninge. Prisen for dem har været høj. Mange har PTSD, og det giver dybe ar i generationer. Ingen går इजराइल का एक व्यक्ति जिसका बेटा इजराइल की फौज में है और गाज़ा में कत्लेआम मचा रहा है, उधर इसका बाप, इजरायली सैनिक का बाप, इजरायलियों को भड़का रहा है रैली के दौरान और कह रहा है कि फिलिस्तीनियों को मिटा देना चाहिए और चिंता मत करो, ये ज़रूर होगा, हम उनको एक दिन ज़रूर मिटाएंगे। देखिए, सुनिए। צבא, סיור, מלוכלך בצבע, אני בוכה, אני אומר לכם. הערבים למדו שכדי לתקוע את הג'יפ הזה מבחינה מבצעית, אתה לא צריך יותר משקית סנדוויץ' עם צבע. תזרוק אותה על הג'יפ, תנסה לפגוע בשמשה הקדמית, ואז הכל נמרח בצבע, הנהג באופן אוטומטי מפעיל את המגבים ומחמיר את הבעיה, והג'יפ לא יכול לנסוע. מה לעשות, הערבים לא תמיד פוגעים בשמשה הקדמית, אז הג'יפים שלנו מלוכלכים בצבע שהערבים זרקו. זה פגיעה בכבוד הלאומי שלנו. על זה היה צריך לצאת למלחמה. לא על ירי, זה ברור, על שקית צבע אחת. היה צריך למחוק את הכפר הזה. להרוג שם מאות אנשים. כדי שילמדו שלא להתעסק איתנו. मेरे दोस्तों, गज़ा की सरकार ने कहा है कि हर 7 मिनट में एक बच्चा गाज़ा के अंदर इजराइल के द्वारा कत्ल किया जा रहा है। वहीं जिस मुद्दे को हमेशा मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं और आप भूल रहे हैं, हमारा ध्यान पूरी तरह से गाज़ा पर है। उधर मस्जिद अल अक्सा में अब रोज़ बरोज़, हर दिन, हर घंटे यहूदियों की घुसपैठ हो रही है। मेरे दोस्तों, लेबनान के हिजबुल्लाह के लिए एक डराने वाली खबर है। रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि इजराइल के लोग लेबनान की मिलिट्री के कपड़े पहनकर हिजबुल्लाह के आसपास घुस जाते हैं, उनके सैनिकों में घुल मिल जाते हैं और हिजबुल्लाह की जानकारी इस तरह से इकट्ठा करते हैं। मेरे दोस्तों, आखिर में बड़ी दर्दनाक खबर दूंगा। 380 मस्जिदों को इजराइल गज़ा के अंदर इन 3 महीनों में शहीद कर चुका है और इन 300 में से एक मस्जिद ऐसी है, माफ़ कीजिएगा, ऐसी थी जो 1000 साल पुरानी थी। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। उम्मीद करता हूँ कि कम से कम इतनी जानकारी के बाद, सटीक जानकारी के बाद, हमारी इतनी मेहनतों के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और इस वीडियो को भी लाइक करेंगे और इस वीडियो को सोशल मीडिया के ज़रिए अपने तमाम चाहने वालों तक, उम्मत मुस्लिमा तक, सच पसंद करने वाले लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। जय हिंद।